मेक होस्ट कर दिया सर। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। हाँ बालाजी, सॉरी मंजुनाथ जी। ओके, समझ समझ में हाँ आ गया सर। ना मंजुनाथ जी? तो क्या हो रहा है हाँ लाइफ सर। में, आपको जितना आप मेहनत कर रहे हो ना, तो उसका हिसाब से ही जा रहा है, मतलब इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है। ओके, हाँ। इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं है, लगभग लगभग मेरे ख्याल से 4-5 साल से आपका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। मेहनत तो चल रहा है। नहीं है सर। ठीक है। अगर हाँ कभी सर। कभी आपको लगता है कि इस बिजनेस छोड़ के मैं कोई दूसरा बिजनेस चालू कर लूं, ऐसा कभी कभी मन में आता है? हाँ सर। हाँ, क्योंकि अभी अगर मैं जॉब कर लूँ तो बहुत अच्छी बात है, ताकि मेरा महीने महीने तनख्वाह भी मिल जाती है, मगर इस बिजनेस में, इस लाइन में जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, ये डिससेटिस्फेक्शन है आपके लिए। हाँ सर। ठीक है। हाँ दूसरा सर। चीज, आप अपने फैमिली को जो इम्पोर्टेंस दे रहे हो, वो बहुत इम्पोर्टेंस देते हो आप अपने फैमिली मेंबर्स को। एंड इवन आपके जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज को भी हाँ सर। अपने फैमिली के जैसे ही देखते हो आप। सही है सर। ठीक है। हाँ सर। हाँ, दूसरा चीज क्या है ना, आप एक डिप्रेशन फेज से गुजर के बाहर आए हो। हाँ सर। डन। ओके, बीच में कुछ प्रॉफिट मिला आपको, जबरदस्त प्रॉफिट मिला है। ओके, अच्छा सा कुछ मिला। कुछ भी प्रॉपर्टी है, मिला कुछ मिला है सर। अच्छा सा प्रॉफिट, अच्छा सा ये प्रॉफिट मिला है आपको, मगर वो अपने हाथ हाँ में सर। ज्यादा दिन टिक नहीं पाया वो, पूरा हाँ सेटलमेंट सर। वो इसमें पूरा चले गया। हाँ सर। ओके, अभी फाइनल किसका बचा है? संतोष जी का। अच्छा, वो श्रद्धा करके कोई लॉगिन कर रहे शायद, अच्छा नहीं है। सर इसमें जो मेरा सिग्नेचर है, वो मेरा सरनेम का जो लास्ट वर्ड है उसको बड़ा कर दूं क्या सर? आर आता है तो बड़ा सा आर लिख दूं क्या? बड़ा सा R लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, मैं आपको पर्सनली कॉल करता हूँ। ठीक है, डन। अभी हम लोग आज का फाइनल सिग्नेचर देखेंगे। सुरेंद्र जी, आपका सिग्नेचर है ये। यस सर। बनाइए। हम्म, देखिए सर, ये जो सिग्नेचर आप कर रहे हो, कहाँ गया ये? ये जो सिग्नेचर आप कर रहे हो, इतना बड़ा करके, इतना ये करके, फिर यू करके, यू करके, यू करके, यू करके, यू कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या है ना, आपका लाइफ में काफी सारा टाइम वेस्ट हो चुका है। ओके, ठीक है सर। किसी को पैसे उधार दिया आपने, वो पैसा कभी आया नहीं। वही है, वो पुराना कंपनी में जो काम किया उन्होंने सेटलमेंट अभी तक नहीं किया। ठीक है। उनके दूसरा भुगतान चीज में काम करके तो आ चुका हूँ। दूसरा चीज, आप किसी को भी पैसा देते हो तो वो पूछ नहीं पाते आप, शर्मिंदा है आप, वो जरूर। सोचेंगे कि वो अपना ही आदमी है, आज नहीं तो कल दे देगा, चलो जाने दो करके आप सोचेंगे, मगर उसे पूछेंगे नहीं। जरूर जरूर, वो ठीक है। जो करेक्ट। दिया है तो अभी तक तो वापस नहीं आया। और दूसरी बात है थी वो भी, उनका हालत भी ऐसा रहता है कि मैं पूछ नहीं सकता। पूछ नहीं सकते आप। और एक छोटा सा भी काम के लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ता है। ठीक है। जरूर। विदाउट एफर्ट्स देर इज नो सक्सेस इन योर लाइफ। डेफिनेटली। डेफिनेटली ट्रू। 10 टाइम्स आप स्ट्रगल करेंगे आपके लाइफ में, आपको सक्सेस सिर्फ 2 बार मिलेगी। जरूर। बाकी जरूर। का जो 8 बार है, आपके नाम पे कोई और प्रमोशन मार लेगा। अभी तक तो ऐसा ही हुआ था अपने जिंदगी में। मेहनत आप करते हो, और आपके जो फल है वही है, वो कोई और खाता मेहनत मेहनत मेरा है, और फल और उनका मतलब जो कुछ उनको मिलना है तो दूसरों का मिल चुका है। है। और आप जॉली पर्सन हो, ठीक है ना, यूर ए जॉली पर्सन। जॉली पर्सन यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है आप सीरियस लेंगे, मगर उस सीरियस में ही आप उसको हैंडल करने का क्षमता आपके पास है। ठीक है। मैं खुद ही करूंगा, मैं खुद ही हाँ, करूंगा।
बोलेंगे कि प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसा आया प्रॉब्लम वैसे ही चले जाएगा, मैं देखता हूँ कैसा नहीं जाएगा। सम आर द अदर वे, सम हाउ यू विल मैनेज एंड यू विल रिजॉल्व द will I प्रॉब्लम will वेरी इजीली। I will look for the solutions. I will try it for it. मेहनत आपका ठीक जा रहा है, बट आपके पास सेविंग्स नहीं है। जरूर नहीं है इसका। ठीक है। नहीं बता रहा हूँ, आप तो आपको बता दे रहा हूँ, इससे पहले मैं तो मेरा डेसिग्नेशन था चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। अभी एक महीने से मेरा ये भी बदल गया, मैं बिकम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हूँ। हम्म। प्रमोशन तो मिल चुका है और कंपनी भी बढ़ रहा है। कंपनी को बढ़ने से भी प्रमोशन मिल से भी, लेकिन पैसे में कुछ नहीं आगे जा रहा है, हम्म। वैसे ही है। घर के साउथ डायरेक्शन में टॉयलेट है आपका? साउथ में नहीं है, टॉयलेट नहीं है, लेकिन बालकनी है ऐसा? बालकनी नहीं, लेकिन यूटिलिटी का एक पैसेज है, यूटिलिटी का काली है, यानी पैसेज कि है। साउथ काली है आपका? साउथ का लिए पैसेज है, लेकिन दोनों तरफ दीवार है, पूरा कवर्ड दीवार है actually। हाँ, मगर आपके जो इंटरनल स्पेस है साउथ में काली है? काली है, काली है, थोड़ा सा एक एक 3 फीट का काली जगह है पूरा। काली है, मतलब अपने लाइफ में भी कुछ ना कुछ चीज काली है। ठीक है जरूर। ना? काली यस। है, अपने लाइफ में एम्प्टी। कुछ ना कुछ काली है। खास करके अपना ग्रोथ, करियर ग्रोथ काली है। जरूर, केरल में बीच में रुक चुका है, मैं बताता हूँ। आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ज्यादा वेंटिलेशन नहीं है, या ज्यादा एयर सर्कुलेशन नहीं है। कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है जी। सिग्नेचर आपका चेंज करना पड़ेगा। चलो, ठीक है। ठीक है, सबका हो गया संतोष जी? हम्म। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और चाहे तो आर्यन जी, चाहे तो आप भी कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अगर आपके एक्सपीरियंस है अभी आपकी प्रैक्टिस में आपके क्लाइंट की कुछ जिसे आप भूल नहीं पा रहे हो, बहुत, डेफिनेटली। ये देखिए, भी शेयर करें। सिग्नेचर में एक ऐसा चीज है, आजकल के जमाने में पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया है। डिजिटलाइजेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ईमेल्स लिख रहे हैं, व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हैं, फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हैं। सब कुछ अपना क्या है ना, डिजिटलाइजेशन हो गया है। और एक जमाना हो गया जो हम लोग अपने हाथों से लिखते थे, सिग्नेचर करना या घर का एड्रेस लिखना या कुरियर के ऊपर एड्रेस लिखना। आजकल कुरियर के ऊपर भी कोई एड्रेस नहीं लिख रहा है अपने हाथों से, सीधा कंप्यूटर में टाइप कर रहा है, उसका प्रिंट आउट निकाल रहा है और चिपका रहा है। तो इसके वजह से कुछ ऐसे नर्व्स है अपने बॉडी में जो फंक्शन करना बंद हो गया है। ठीक है ना? खास करके आप देख लेना, बचपन में हम लोग अच्छे आर्टिस्ट होते थे, पेंटिंग वेंटिंग अच्छा बना। अब बना लो, पेंटिंग बना लो अच्छा सा, वो बोलेंगे कि ये आदमी है, ये बंदर है। मतलब उतना बुरा पेंटिंग बनेगा अभी अपनी, क्यों? अपना हाथ उस तरीके से नहीं घूमेगा, कर्विंग्स नहीं आएंगे अभी, क्यों? ये जो जो कर्व जो करते हैं ना, उसकी जो नस होती है, वो नस काम करना, फंक्शन करना बंद कर दिया। क्यों? ये ये नस ज्यादा हो गया ना अपना, टाइपिंग का नस ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। मेडिटेशन में क्या बोलते हैं लोग, मेडिटेशन में बोलते हैं ये दोनों फिंगर ऐसा रख के ध्यान करो, ये ध्यान मुद्रा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये? पेन जब हम पकड़ते हैं तो ये दो फिंगर से ही हम पकड़ते हैं। ध्यान यानी कि फोकस। अभी हमारा फोकस इस पे है, टाइपिंग में। तो ये दो उंगली कहाँ से ज्वाइंट कर रहे हैं? तो हम लिखना भूल गए। अभी मैं किसी व्यक्ति को सिग्नेचर बदलने के लिए बोलूं, देखो मेरे पास सपोर्ट ऐसा रहता है, किसी को मैंने सिग्नेचर चेंज करने के लिए बोला, सब लोग क्या करते हैं, ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, सब लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर बोलते हैं कि अच्छा सीमा शिंदे है, सीमा शिंदे को आगे करो और डी को पीछे करो और ई के ऊपर लेकर जाओ, बस हो गई बात। अभी ये नहीं देखते सीमा जी अपने हाथों से लिखकर कितने महीने कितने साल हो गए अपने हैंडराइटिंग को देख के, खुद का हैंडराइटिंग देख के, जैसे कि वो डॉक्टर का लिखित रहता है ना वो टैबलेट, पता नहीं वो किसको समझ में आता है, सिर्फ मेडिकल दुकान वाले को समझ में आता है वो क्या लिखा है। कभी कभार अपने सिग्नेचर देखकर देखते कि अरे ये मेरा सिग्नेचर मैंने कब किया, क्योंकि हम हमारा हैंडराइटिंग से लिंक नहीं है, अटैच नहीं है।
तो मेरे सपोर्ट जो है, जब मैं कोई भी केस लेता हूँ, एक मेरा स्पेशल केस है गुजरात से ही। उस व्यक्ति का जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर सुधारने में मुझे 1 मंथ लगा, 1 मंथ। हालांकि मेरे जगह पे और कोई रहता है तो वो तक के बोलते कि चलो भाई कुछ ना कुछ कर लो। बैंक में काम करता है व्यक्ति, एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक बैंक में काम करता है व्यक्ति। काफी साल ट्राई किया है प्रमोशन के लिए, प्रमोशन नहीं बना है। और जो मशहूर लोग हैं न्यूमरोलॉजी में, जो बिग शॉट्स जो कहते हैं, उनके पास भी गया है, एक पत्री लेके आया उसका, न्यूमरोलॉजी का पूरा पत्री पढ़ा मैं उसका। मैं भी जाऊंगा तो वही सेम पत्री आएगा, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और शायद नाम और ये चेंज रहेगा, बाकी का पूरा सेम है। यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर सिंसियर, यू आर डेडिकेटेड, वो सब सेम। भाई साहब ने 35-35 हजार एक एक बड़े बड़े जो मशहूर लोग जो कह रहे हैं अभी इंडस्ट्री में, उनको पेमेंट करके आए। हमने सिर्फ उनका सिग्नेचर एक चेंज किया है, सिग्नेचर और उनका नाम भी करेक्शन किया, हमने नाम चेंज किया है इनफैक्ट। चेंज करने के बाद उनका हैंड राइटिंग जो है, वो बैंक में काम करते हैं, हाथ से लिखते हैं, पर खुद का जो सिग्नेचर जो है वो एक्चुअल सिग्नेचर भूल गए। क्योंकि बैंक में क्या होता है ना, स्लिप आएगी ना तो बस, ओरिजिनल सिग्नेचर कोई नहीं करता। ओरिजिनल सिग्नेचर ना करने के वजह से इसकी खुद की ओरिजिनलिटी वो भूल गई। ही लॉस्ट हिज ओन आइडेंटिटी। जब वो सिग्नेचर हमने चेंज किया, फिर उसको बोला कि 10-12 सिग्नेचर करके मुझे दो, उसमें से मैं एक फाइनलाइज करूंगा, उस फाइनलाइज को हम लोग उसको डेवलप करेंगे। तो 20-30 का सिग्नेचर वो करके मुझे दिया, उसमें से मैंने एक सेलेक्ट किया, बोले कि इसके जैसे करो। उसके जैसे वो करने लगा, फिर उसमें से भी गलती आ गई। ऐसे करते 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 1 महीना हो गया। बंदे ने लास्ट मिनट में बोल दिया, सर मेरे से नहीं होगा, अभी मुझे छोड़ दो। मैंने बोला भाई साहब, जब कोई भी चीज बदलना हो, उसकी एक्सट्रीम लेवल तक जाना है, जड़ों जड़ों तक जाना है, रूट लेवल तक जाना है। जब तक आप रूट लेवल तक नहीं जाओगे, तब तक आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मैंने उसको कॉल किया, फोर्स किया, बोला कि और 10 सिग्नेचर भेजो। फाइनली हमने एक सिग्नेचर फाइनलाइज किया उसको, फिर उसको डेवलप किया। उसके बाद में एक प्रोसेस होता है सिग्नेचर करने का, फॉलो करने का, और उसको एक्टिवेट करने का, उस एनर्जी को एक्टिवेट करने का। सारा चीज करने के बाद भगवान की कृपा से 6 महीने में वही ब्रांच का मैनेजर बन गए भाई साहब। हमने सिर्फ सिग्नेचर का ही चेंज किया। नाम तो खैर वो बड़े बड़े के पास गया, वो अमित किया, वो किया, आनंद किया, पता नहीं क्या क्या किया है उस नाम का। फिर उसको मैंने चेंज किया है श्रमण। श्रमण उसका मैंने नाम चेंज किया, श्रमण के हिसाब से उसका सिग्नेचर मैंने चेंज किया। उसको चेंज करने के बाद झटक करके उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई। हाँ जी सीमा जी, म्यूट सर में। अभी तो आपने जैसे बोला ना, आपने जैसे बोला कि अभी सिग्नेचर का यूज नहीं होता है ज्यादा। अभी देखो, ये अभी हम लोग एनआरआई है, राइट? वी आर इन, तो यहाँ पे तो सिग्नेचर कोई, जैसे हम लोग का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, उससे काम चल जाता है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे मुझे इंडिया का अगर कोई अकाउंट हैंडल करना होता है, तो नेट बैंकिंग तो है ही, है ना? तो सिग्नेचर अभी मुझे, आपने जैसे बहुत साल हो गए जब भी मैं इंडिया जाती हूँ कभी, एक एक 2 साल या फिर 3-4 साल, उसके बाद तभी अगर कुछ जरूरत पड़ी वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह साइन, तब भी होता है, नहीं तो बहुत साल हो गए मुझे साइन सिग्नेचर करके भी। तो सिग्नेचर फिर इसका यूज कैसे, आप मतलब कैसे बोलोगे कि ये बहुत जरूरी है करके? आपने क्या किया, दुबई में अच्छा खासा पैसा कमाया आपने, ओके। एक फरारी का गाड़ी खरीद ली, घर पे रखा आपने। कहीं आना जाना नहीं हो रहा है, कहीं आना जाना नहीं हो रहा है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो क्या गाड़ी घर में रहेगा तो यह परफॉर्म करेगा गाड़ी? परफॉर्मेंस देगा गाड़ी? गाड़ी को भी एक मिनिमम माइलेज तो चाहिए ना सर। फर्स्ट सर्विस बनाने में 1,000 किलोमीटर गाड़ी चला लो, सेकंड सर्विस में 10,000 किलोमीटर चला लो। हम क्या करते हैं, काम हो या ना हो, फैमिली को लेके एक ट्रिप पे चले जाते हैं। क्यों? गाड़ी का परफॉर्मेंस देखने के लिए, गाड़ी का माइलेज बढ़ाने के लिए, और गाड़ी का जो रनिंग है वो करने के लिए। बराबर ना? हम हम्म। पैक करके शेड में लगाने के लिए तो नहीं खरीदे ना।
उसी तरीके से जब हम लोग सिग्नेचर नहीं करते हैं, सिग्नेचर को इग्नोर करते हैं, हमारे बॉडी के कुछ नर्व्स है जो वो काम करना बंद कर देता है। इसके वजह से काम हो या ना हो, हमारे क्लासेस में यानी कि हमारे ट्रेनिंग्स में हम ये भी सिखाएंगे, अगर आप सिग्नेचर नहीं कर रहे हो उसको अपनी तरफ से एक्टिवेट कैसे करें, उस एनर्जी को एक्टिवेट कैसे करें। कभी कभी मैं ये भी कहता हूँ कि सिग्नेचर करो। सबको एक टिप है फाइनली, जिसको जिसको अपॉर्चुनिटीज का प्रॉब्लम हो रहा है ना, अपने सिग्नेचर एक छोटा सा पेपर के ऊपर लाल कलर के पेन से कर लेना, और आपके घर के जो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन 6 फीट हाइट में अपने सिग्नेचर को चिपका देना। विद इन 1 वीक 10 डेज आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी। बट सही सिग्नेचर होना चाहिए ना, वो आपने बोला मेरे इसमें कम से कम कौन सा। फिलहाल जो सिग्नेचर है उससे तो शुरुआत करो ना। देखो, ओके। इंस्टेड ऑफ 0 लेट अस हैव 1 और 2 ना। ये मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं हर एक बॉल डॉट तो नहीं खेल सकता ना, कम से कम एक सिंगल ले लेता हूँ, नहीं तो 2 रन्स ले लेता हूँ। जब मौका मिले तो चौका या छक्का मार देता हूँ। ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो बनना तो चाहिए ना। ऐसा नहीं हमने फरारी खरीद के घर में तो नहीं लगा सकते, चलाना पड़ेगा ना, फरारी दिखाने के लिए भी चलाना पड़ेगा। बंदूक है अपने पास, सब कुछ है, कभी कभी बंदूक को भी हवा में चलाना पड़ता है, तब तो फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है जी। सही बात। तो सही बात है। सिग्नेचर में इतना ताकत है, और ये ताकत जो है एक आदमी का लाइफ को चेंज कर सकता है एक पॉजिटिव वे में। सिर्फ आपको गाइड करने वाला एक बंदा चाहिए। और सिग्नेचर जैसे देखकर, जैसे मैंने प्रिडिक्शन किया कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, व्यक्ति कैसा है, ट्रेड्स कैसा है उसका, उसके घर में कौन सा वास्तु दोष हो सकता है। किसी ने मेरे से पूछा इससे पहले एक क्लास में, सर मैं सिग्नेचर ठीक करूंगा तो मेरे घर का वास्तु ठीक हो जाएगा क्या? 100% ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। सिर्फ सिग्नेचर का मैंने एक छोटा सा पेपर में आपका सिग्नेचर करके मैं नॉर्थ दिशा में रखने के लिए बोल रहा हूँ, उससे आपको 1 हफ्ते 10 दिन में आप फर्क देख लेना, और मुझे बाद में संतोष जी से कन्वे कर देना मैसेज कि आपको कैसा लग रहा है 1 हफ्ते 10 दिन के बाद। ठीक है जी। तो और संतोष जी आप बोले। सवाल, एक सवाल है। हाँ जी। तो जैसे आपने सिग्नेचर का बोला ना, तो मेरे केस में क्या हो रहा है, करियर अपॉर्चुनिटीज अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया मेरा जर्नी कैसा था। तो करियर अपॉर्चुनिटीज अभी मैं यू नो अभी मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि चलो अभी बच्चे मेरे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो आई वांट टू स्टार्ट माय, नाउ आई एम 41। तो अभी चांसेस है, क्योंकि मैं बहुत होप कर रही हूँ कि अभी मुझे घर से बाहर निकलना है, आई वांट टू वर्क, स्टार्ट माय जॉब अगेन, करियर जो बच्चों के लिए मैं रुका के रखा था, अभी वो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा थोड़ा सा इंडिपेंडेंटली थोड़ा सा कर सकती हूँ। ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी वो? फिलहाल आप अपने नाम का जो सिग्नेचर है, इस शिंदे को हटा के, शिंदे को भी हटाकर आपने सिर्फ नाम एस राउत। सीमा का, राउत, राउत भी निकाल दो, सिर्फ सीमा करो अपने सिग्नेचर को। आज से 108 बार अपना सिग्नेचर लिखो आप, 108 दिन। उसके बाद में संतोष जी को बोल दो, अगर कुछ अच्छा हो गया आपके लाइफ में, कुछ अपॉर्चुनिटीज आ गए, कुछ मिराकिल हो गया आपके लाइफ में, तो अपने तरफ से कुछ ना कुछ मंदिर में 11 रुपए या 12 रुपए ध्यान दे देना। सीमा लाइन मारना है जैसे मैं करती हूँ डैश करके डॉट, वैसे नहीं डायरेक्टली सीमा? लाइन मारना है तो इतना कॉन्फिडेंटली लाइन मारना है, वो आगे वाले को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये फर्दर नेम से को अंडरलाइन करी है। स्ट्रांग होना चाहिए, सट। ठीक है ना, हम्म। सट करके होना चाहिए बस। आगे वाले को दिखना सीमा लिखते चाहिए हैं, हाँ, बहुत से हम लोग इनकी ऐसे कर इसमें, लेते हैं, हाँ। हाँ इनके इसमें दम है। अगर कुछ भी मैं हम्म। टास्क देता हूं तो ये कंप्लीट कर सकती है, तो आगे हम्म। वाले को वो कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, वो सिग्नेचर। बरोबर है। ठीक है जैसे जी। मेरा बर्थ डेट 20 है सर, 2 नंबर है मेरा हम्म। पर्सनैलिटी नंबर। अच्छा। आगे के नंबर क्या है? 20th डेस्टिनी, 05 1982, बता दीजिए। डेस्टिनी नंबर क्या है प्लीज। आपका? 2005 टू नाइन 1982। है ना? नाइन नाइन डेस्टिनी है ना? यस, 9 डेस्टिनी नंबर है। टू तो एंड 19 नाइन नंबर का कौन? ठीक है, वो न्यूमरोलॉजी क्लास में बात करते हैं हाँ। अभी। कल से शुरू हो रहा है हमारा न्यूमरोलॉजी क्लास, उसमें बात करते हैं। सर कुछ बताया नहीं, अपडेट्स तो नहीं आया सर, मुझे तो मुझे सिर्फ सिग्नेचर एनालिसिस का आया है, आई देखो एम वेरी मतलब वेरी इंटरेस्टेड।
मैं संतोष आप जी को बता बताओ। दूंगा। संतोष जी, कल से हम लोग न्यूमरोलॉजी का क्लास एक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का 3 दिन का वेबिनार सिर्फ 99 रुपीज में ले रहे हैं। और जैसे आज आपको इस क्लास में जो मिले हैं सिग्नेचर के रिलेटेड, उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ब्रांड न्यूमरोलॉजी, व्हीकल न्यूमरोलॉजी, प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी, ये सारे इंफॉर्मेशन ये 3 दिन में एक ऑर्डर व्यू में सिखाया जाएगा। ओ वेरी गुड। ठीक है जी। सर सिग्नेचर के बारे में कोई क्लासेस रखेंगे क्या? हाँ, बहुत जल्द रखेंगे। आपको संतोष जी डिटेल्स दे देंगे या तो फिर मैं डिटेल्स दे दूंगा। बहुत जल्द हम लोग एक ऑर्गेनाइज करने वाले, संतोष जी डिटेल्स दे देंगे आपको। एक ग्रुप, छोटा सा ग्रुप क्रिएट करेंगे, जो भी लोग ओके इंटरेस्टेड है उनका एक ग्रुप बनाएंगे और उसमें डिटेल्स हम लोग अपडेट कर देंगे। ओके। हाँ संतोष जी, तो समराइज करें, ये क्लोज करें। आपका आपका ये सिग्नेचर का ये पहला ही है सेशन, फर्स्ट सेशन है? मेरा हाँ। नहीं नहीं, अभी तक तो 12-13 बैचेस खत्म हो चुके हैं मेरे सिग्नेचर का। सिग्नेचर का। और इसमें सिग्नेचर कुंडली करके एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, जिसमें जैसा अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि एक नाम देखकर उसमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस। देखो कभी कभी क्या होता है, नाम में नेगेटिव वाइब्रेशन होता है, फिर भी वो बंदा बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है। ठीक है। और कभी कभी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टोटल जो है वो प्रॉपर रहता है, अच्छा नंबर होता है, बट उसके नेम में नेगेटिव वाइब्रेशन के वजह से वो अपने लाइफ में फेल्यूर हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल न्यूमरोलॉजी में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। अनिल अंबानी का जो टोटल है वो 24 आता है, शायद मेरे ख्याल से 24 या 33 आता है। उतना अच्छा नंबर रखने के बावजूद में भी अनिल अंबानी सक्सेस नहीं कर पाया। और उसी तरीके से मुकेश अंबानी को देख लीजिए, मुकेश अंबानी का जो टोटल है 39 है, हालांकि उतना अच्छा और बड़ा भी नंबर नहीं है, वो एक न्यूट्रल नंबर माना जाता है। वो रहने के बावजूद भी उसके लाइफ में बहुत अच्छा पैसा मिला है। अनिल में नील है, इसके वजह से उसका लाइफ में नील हो गया। मुकेश में कैश है, उसके वजह से कैश है, उसके पास कैश आ गया। ठीक है ना। दूसरा चीज विनोद करके है, विनोद, VINOD, विनोद, VIN यानी कि विन, विक्ट्री। और तुरंत विनर। उसके नाम में नो है, विनोद, NO मतलब नो विक्ट्री। और उसके बाद में OD है, ऑड। विनोद में विन, नो, ऑड, यानी कि मुझे विक्ट्री नहीं चाहिए। और विनोद ओ। खास करके लोग दुबले होंगे, थोड़े लंबे होंगे, बहुत साइलेंट होंगे, जितना बात करना है उतना ही बात करेंगे। और दूसरा और एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, आलोक, ALOK, आलोक। आलोक यानी कि ऑल, AL ऑल, ओके मतलब ओके, ऑल ओके, पॉजिटिव वाइब्रेशन। वो टोटल शायद 17 भी आए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मगर उस एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के वजह से वो बंदा बहुत अच्छा तरक्की करेगा। कभी कभार हमारे में न्यूमरोलॉजी में भी एक सवाल आ जाती है, अरे बंदे के पास तो 17 नंबर है, 18 नंबर है, फिर भी ये कैसे ग्रो कर रहा है। कोई कोई बंदा ऐसा भी है 28 नंबर में भी ग्रो किया है। एग्जाम्पल रतन टाटा, 28 एक नेगेटिव नंबर है, स्ट्रगलिंग नंबर है, फिर भी रतन टाटा ने उतना ग्रो किया है अपने करियर में। एंड बेस्ट बिजनेसमैन और बेस्ट एक एग्जाम्पल सेट कर दिया आपने इसमें, क्योंकि उसके नाम में ही रतन है, यानी कि आर्य, रा, फेमस वाइब्रेशन है। TAN, टैन, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। TA टाटा, जिसके नाम में जितने सारे टीस रहेंगे वो एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा। टाटा ने तो धमाका कर दिया, रेवोल्यूशन ही कर दिया। 1.5 लाख में टाटा नैनो निकाल दिया था, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी वो कार खरीद सके। और एक एग्जांपल देता हूँ आपके लिए, मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स में क्या है, डोनाल्ड्स, DONALDS, ON, ऑन है। ऑन वाइब्रेशन जिसके नाम में होगा, जिस कंपनी के नाम में होगा, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है। पर सेकंड मैकडोनल्ड्स 30 पिज्जा बेचता है, 30, 30 पिज्जास। तो ऐसे बहुत सारे चीज है नाम में, सिर्फ नंबर्स में ही नहीं, नाम के जो वाइब्रेशन है उसमें भी है, पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने बेस्ट एग्जांपल अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का भी दिया। उतना अच्छा ब्यूटीफुल नंबर रहने के बावजूद भी अनिल अंबानी के पास अभी कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल न्यूट्रल नंबर रखने के बावजूद भी मुकेश अंबानी के पास सब कुछ है। और वर्ल्ड में बहुत फेमस पर्सनालिटी है, और इंडिया में मेरे ख्याल से टॉप 10 में मुकेश अंबानी जी है।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और बहुत, मैंने तो बहुत एंजॉय किया इस सेशन को। वेरी गुड। आपकी नॉलेज को, एक्सपीरियंस को यस सर, वेरी सलाह। इंफॉर्मेटिव, बहुत इंफॉर्मेटिव था। और आगे भी ऐसे सेशन अलग अलग होते रहेंगे। आपकी आपकी आपको तो बहुत जानकारी हर चीज़ की, शायद आप वास्तु भी करते हैं, न्यूमेरो भी करते हैं सर, और कई सारी चीज़ें करते हैं सर, और स्कैनिंग, वास्तु, और स्कैनिंग, सिग्नेचर। वास्तु, लेकर एंटीना, एस्ट्रो वास्तु, न्यूमरो वास्तु, पेंडुलम डाउजिंग। ओके। और 45 देवदास का एक सेपरेट कोर्स है अपने पास। 45 देवदास अलग अलग चीजें करते हैं, जैसे संतोष जी है अभी, काफी सारी चीज आपके लिए लेके आएंगे सामने। ठीक है मैं जी। पापा न्यूमेरो वाला, हाँ जी। मैं बोला पापा न्यूमेरो वाला आदमी को वैदिक, पाइथागोरियन, मास्टर, हाँ, फेस रीडिंग, ये पढ़ा फेस था। रीडिंग, हाँ हाँ, आप सब जानता हूँ मैं आपके बारे में, आपका फेस रीडिंग भी जानता हूँ मैं। बहुत बढ़िया सर, आप बहुत मस्त क्लास लिए, मजा आया, बहुत मजा आया। इतना टाइम लेने के बावजूद मत थका नहीं, अच्छा लग वेरी रहा गुड, है। बहुत बढ़िया। किसी ठीक को है कुछ जी। पूछना है लास्ट? किसी का कोई क्वेश्चन है लास्ट? डिवाइन अगर है अक्षर क्वेश्चन। वास्तु, डिवाइन अक्षर वास्तु जी है आप लाइन में? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, अरे बाप, अरे ठीक है, बाप। कोई बात नहीं। आपका एक छोटा सा ये दे देता हूँ आपके लिए, डिवाइन अक्षर, ठीक है, डिवाइन। डिवाइन में पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्रेशन हाँ भी है, और हाँ सर। अक्षर, अक्षर में एक नेगेटिव वाइब्रेशन है, ए के एस। ये के यानी कि चार्लियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 2 3 आएगा। ओके, 1 2 3 कंटिन्यूअस लेटर्स नहीं रहना चाहिए अपने नाम में। देवी भी रहेगा, DEVI, देवी, यानी कि 4 5 6 है। अक्षर में AKS यानी कि 1 2 3, ये नेगेटिव क्रिएट करेगा, यानी कि यू हैव टू स्ट्रगल ए लॉट फॉर योर क्लाइंट्स। मेहनत करने के बाद आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, वो भी कम मिलेंगे क्लाइंट्स। ठीक है, उसको थोड़ा चेंज करने के लिए कोशिश कीजिएगा। यस गजब सर, सर। थैंक यू सर। बहुत नॉलेज का कोई एंड नहीं है सर, बहुत कमाल की चीज है। और भगवान की अगर कोई कृपा है लोगों सर, बस आपके जैसे मित्र और हमारे भाई हो, आपके जैसे लोग हो तो इसी इंडस्ट्री में और हम कुछ रिसर्च कर सकते हैं, और रिसर्च करके बता भी सकते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसा भी सिग्नेचर में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिग्नेचर से हम लोग क्या वास्तु बता सकते हैं क्या, मगर मैंने वो करके दिखाया। ठीक है, अच्छा। ये आप भी कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट उसके लिए आपको फोकस चाहिए। मैंने मेरे हिसाब से 50,000 के ऊपर मैंने सिग्नेचर्स देखा हुआ है, 50,000, मोर देन 50,000 ऑफ सिग्नेचर्स। और जिसमें जैसी सिग्नेचर मेरे पास आ जाता है, उसका नाम देखता हूँ, उसका सिग्नेचर देखता हूँ, उसके बारे में मैं पता कर देता हूँ, इसकी वजह से ये इसका ये हुआ है। और यदि किसी का भी डेथ भी हो गया ना, उससे मैं लिंकअप करने के लिए भी कोशिश करता हूँ कि वो सुसाइड है या नॉर्मल डेथ है या तो फिर एक्सीडेंट है, क्या हुआ है, वो भी हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। और उनका घर का नक्शा भी रहा है ना, उसको साथ में रखकर हम लोग वो भी उसको गाइड कर सकते हैं। आने वाली प्रॉब्लम, मुसीबत, समस्या जो है उसको पहले भी मतलब किया जा सकता है यस, सिग्नेचर के। जैसे कि अभी हमें किसी का सिग्नेचर में डिप्रेशन का लूप बताया ना, सुसाइडल टेंडेंसी, वो तुरंत हटा देना, नहीं तो फिर वो सुसाइडल टेंडेंसी और बढ़ जाएगी। पता नहीं क्या लिखा था, मुझे याद नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ अरे, पूछना है? मीटिंग का भी टाइम हो गया, चलो। चलिए, बाय बाय, बस जय श्री थैंक यू बोलना है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच It's a संतोष सर, थैंक यू it सो was मच। really it was a very interesting subject, and many of the facts which we were not knowing has come to the light, frankly speaking. And बहुत चीजें। definitely we will be seeking for the early sessions to be started. श्योर सर, विल डू थैंक यू। डेफिनेटली डू दैट। ओके जी, बाय। थैंक यू राज थैंक सर, यू सो थैंक यू मच। संतोष सर, राधे। Thank you, थैंक यू thank सो you, मच। sir.